भारत देश की महान भूमि सदियों से बनते बिगड़ते इतिहास की गवाह बनती रही है। इस धरती ने अमन और शांति के वो सुनहरे दौर भी देखे हैं जिनके आगे देवताओं के स्वर्ग भी बौने साबित हो जाएं, तो वहीं दूसरी ओर राक्षसों को भी शर्मिंदा करती हुई क्रूरता की पराकाष्ठा में लिपटी हुई खून की नदियों में भारत की इसी महान भूमि ने रोते हुए मन से स्नान भी किया है। इतिहास के बहाव के साथ हिंदुस्तान में सिंहासनों पर बैठने वाले चेहरे तो बदलते गए, लेकिन उनके शासन का मुख्य केंद्र ज्यादातर समय दिल्ली ही बनी रही। शायद यही कारण है कि दिल्ली ने ही सबसे ज्यादा सुख की कलियां खिलते हुए भी देखी हैं, तो दुख के टूटते हुए पहाड़ भी झेले हैं। समय की सीलन भरी किताबों में दबी हुई एक ऐसी ही मानवता को झकझोर देने वाली घटना हुई थी 1739 में, जब दिल्ली में सिर्फ 6 घंटों में हजारों निहत्थे हिंदुओं और मुसलमानों को बड़ी बेरहमी के साथ हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। इस दौरान धन की इतनी लूट हुई थी कि कई सदियां गुजर जाने के बाद आज भी उसके घाव पूरी तरह से भरे नहीं हैं। बहुत संभव है कि अगर ये घटना नहीं होती तो भारत पर अंग्रेजी हुकूमत की स्थापना शायद कभी नहीं हो पाती। ये था नादिर शाह का दिल्ली में कत्लेआम। सन 1526 में बाबर ने भारत में इतिहास के कुछ सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। यह था मुगल साम्राज्य। बाबर भले ही बहुत अधिक समय तक राज नहीं कर सका, लेकिन मुगलों की आने वाली पीढ़ियों ने मुगल साम्राज्य को और भी मजबूत किया। एक ऐसा दौर भी आया जब मुगल साम्राज्य की ताकत का लोहा एशिया से लेकर मध्य पूर्व तक में माना जाने लगा था, और इसकी गिनती इस एरिया के सबसे ताकतवर राज्यों में हुआ करती थी। लेकिन जैसे चढ़ता हुआ सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है, मुगल साम्राज्य भी औरंगजेब के बाद के दौर में तेजी से हिंदुस्तानी जनमानस पर अपनी पकड़ खोने लगा था। बाद के मुगल बादशाह एक के बाद एक कमजोर साबित होने लगे और साम्राज्य की जड़ें और भी कमजोर होने लगी। ऐसे ही दौर में 1719 में जब मोहम्मद शाह ने 12वें मुगल बादशाह के रूप में हिंदुस्तान की गद्दी संभाली, तो मुगलों के खोए हुए गौरव के एक बार फिर से लौटने की उम्मीदें जगी। लेकिन जल्दी ही वो आखिरी उम्मीद भी धूमिल होने लगी। मोहम्मद शाह अब तक के दूसरे मुगल बादशाहों से अलग थे। वो कला और संगीत में काफी रुचि रखते थे, जिसकी वजह से उन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाने लगा था। हालांकि उस दौर के हिंदुस्तान में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ एक मजबूत शासक की। इसी वजह से आसपास के कई राजा हिंदुस्तान पर आक्रमण करके उसकी अकूत दौलत को लूटने का ख्वाब देखने लगे थे। ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी राजा था पर्सिया यानी आज के दिन के ईरान का शाह नादिर शाह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के विपरीत नादिर शाह एक कुशल और चालाक योद्धा था, जो अपनी योग्यता के दम पर अपने राज्य को लगातार मजबूत करने में लगा हुआ था। उसका सबसे बड़ा सपना था हिंदुस्तान के दिल यानी दिल्ली की अकूत दौलत को लूटना और उसके खजाने को अपने खजाने में मिला लेना। इसी सपने को पूरा करने के लिए कुछ समय बाद नादिर शाह ने अपने राज्य की मुगल साम्राज्य से लगती हुई सीमाओं पर घुसपैठ और विरोध को दबाने का बहाना बनाकर इस एरिया में एक सैनिक आंदोलन छेड़ दिया।
साल 1739 आते आते नादिर शाह काफी आगे बढ़ चुका था। यह पहला मौका था जब मुगल सल्तनत को नादिर शाह से खतरे की आहट महसूस हुई और सेना को तैयार किया जाने लगा। यूं तो मुगल साम्राज्य अपने चरम से काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन दिल्ली अब भी बेहद अमीर थी और मुगल बादशाह एक विशालकाय सेना का मालिक। ये सेना इतनी विशाल थी कि जब नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली से चली तो 25 किलोमीटर तक सैनिक ही सैनिक नजर आते थे। मुगलों की विशाल सेना का सीधे तौर पर मुकाबला कर पाना नादिर शाह के लिए जानबूझकर मौत को न्योता देने जैसा था। लेकिन नादिर शाह बेहद चालाक सेनापति था। उसने मुगलों को धोखा देने के लिए हर पैंतरे का सहारा लिया। अपनी विशाल सेना के दम पर मोहम्मद शाह नादिर शाह को हल्के में ले गए और बिना किसी मजबूत रणनीति के युद्ध के मैदान में कूद पड़े। आज के दिन के हरियाणा में करनाल के पास अंततः 24 फरवरी 1739 को दोनों सेनाओं का सामना हुआ। अपनी बेहद चालाक रणनीति के दम पर नादिर शाह ने महज 3 घंटे में ही मुगल सेना को चारों तरफ से घेर कर शर्मनाक हार स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। विजयी नादिर शाह पराजित सम्राट को लेकर 20 मार्च को दिल्ली में आया, जहां पर उसे राजधानी के खजाने की चाबियां सौंप दी गई। नादिर शाह के आने से दिल्ली में जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसे रोकने के लिए पर्शियन सम्राट के सैनिकों ने दिल्ली के बाजारों का रुख किया। तभी किसी ने नादिर शाह के मरने की अफवाह फैला दी, जिस वजह से आम जनता ने नादिर के सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 21 मार्च को दुश्मन के लगभग 3000 सैनिक मारे गए। जब नादिर शाह को इस बात का पता लगा तो उसका खून खौल उठा और उसने सुबह होते ही दिल्ली की सड़कों पर कत्लेआम का आदेश दे दिया। दिल्ली ने यूं तो बहुत भयानक दिन देखे थे, लेकिन 22 मार्च 1739 जैसा क्रूर दिन शायद ही कोई रहा हो। नादिर शाह के सैनिक निहत्थी जनता पर टूट पड़े और जो भी सामने आया उसे काट दिया। कई लोगों ने इससे डरकर अपने हाथों अपने परिवार का खात्मा कर लिया ताकि वो दुश्मन के हाथों में ना पड़ सकें। आखिरकार मुगल बादशाह के कई घंटों तक मिन्नतें करने के बाद नादिर शाह ने कत्लेआम रोकने का आदेश दिया। लेकिन उससे पहले 6 घंटों के दौरान लगभग 30,000 लोग मारे जा चुके थे। हजारों औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया था। उनकी संपत्तियां लूट ली गई थी और घरों को जला दिया गया था। मरने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के लोग शामिल थे। कातिलों ने किसी धर्म की पहचान नहीं की, जो भी तलवार के आगे आया उसे मिटा दिया। कत्लेआम के बाद दिल्ली की सड़कें लाशों और खून से भरी पड़ी थी, जो कई दिनों तक वहीं पर सड़ती रही और घर जलते रहे। पूरा मंजर किसी नर्क से भी भयानक दिखाई पड़ रहा था। नादिर शाह दिल्ली को सिर्फ लूटने के मकसद से आया था, ना कि हमेशा के लिए राज करने के लिए। अगले कई दिनों तक नादिर शाह मुगल खजाने और आम जनता से दौलत लूटने में लगा रहा। मुगल साम्राज्य का मयूर सिंहासन हो या कोहिनूर और दरियानूर जैसे सबसे बेशकीमती हीरे, सब कुछ लूट लिया गया। आज कोहिनूर ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा हुआ है, तो वहीं पर
दरिया नूर का हीरा ईरान के राजमुकुट में। मारकाट और लूट के बाद नादिर शाह जब दिल्ली से चला तो उसने इतनी दौलत जमा कर ली थी जिसे ले जाने के लिए जानवर कम पड़ गए। इस दौलत के दम पर उसने आने वाले कई सालों तक अपने देश में लोगों पर टैक्स लगाना बंद कर दिया। नादिर शाह ही नहीं बल्कि ईरान के इतिहास में यह सबसे बड़ी लूट में शामिल है। नादिर शाह के जाने के बाद मुगल साम्राज्य की बची खुची ताकत भी खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो सालों से इसी मौके की तलाश में थी, अब जोर शोर से भारत का खून चूसने के सपने देखने लगी थी और कुछ सालों बाद वो इसमें कामयाब भी हुई। आज लगभग 300 साल बीत जाने के बाद भी दिल्ली और हिंदुस्तान उस लूट से उबर नहीं सके हैं। अगर वो दौलत आज भी देश में होती तो अंदाजा लगाना मुश्किल है भारत कितना अमीर देश होता। कहते हैं लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अगर 24 फरवरी 1739 को उस एक लम्हे में मोहम्मद शाह ने अपने से कई गुना कमजोर नादिर शाह को हल्के में ना लिया होता और हरा दिया होता तो शायद आज का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।